Good morning, everybody. I hope that all of you are enjoying the videos and learning something good out of that. मेरा मानना है कि अच्छे टेक्स्ट पढ़ने से और अच्छा लिटरेचर पढ़ने से आपके पर्सनालिटी में वो ऐड होता रहता है, नॉलेज बैंक आपका बढ़ता रहता है और जैसे जैसे नॉलेज बैंक बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगा। तो चलिए आज के जो नॉलेज बैंक में कुछ ऐड करते हैं। ये राइटिंग सेक्शन का एक पार्ट है, फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो चलिए वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको लेटर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेटर की बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं लेटर होता क्या है। एक्चुअली लेटर जो होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमेशा एक इंफॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पास की जाती है। कहाँ से? एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके लिए जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है सबसे आसान वो क्या होता है? लेटर हो जाता है। याद रखिए ये कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बिजनेस हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर रिलेटिव्स हो, इसके लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला रिटन डॉक्यूमेंट है वो लेटर ही होता है। लेटर हमेशा एक डेफिनेट स्ट्रक्चर पर लिखा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर में कुछ भी लिख दिया और किसी को भी दे दिया तो वो लेटर है। इसकी एक अलग पहचान होती है, एक फॉर्मेट इसका अलग होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो उन्हीं के प्लेस पर लिखने बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में आगे बात करते हैं। लेटर्स का अगर मैं फीचर की बात करूं कि लेटर किसको कहते हैं, आप किस रिटन डॉक्यूमेंट को आप लेटर कहेंगे, तो याद रखिए एक डेफिनेट फॉर्मेट होना चाहिए। डेफिनेट फॉर्मेट का मतलब डेट कहाँ लिखी है वो वहीं लिखी होनी चाहिए, रेफरेंस कहाँ लिखा होता है, बॉडी ऑफ द लेटर कहाँ लिखा जाता है। इसके लिए एक सेट फॉर्मेट यानी लेआउट की जरूरत पड़ती है जो लेटर के अकॉर्डिंग ही लिखा जाना चाहिए। दूसरी बात है डेट, रेफरेंस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, सिग्नेचर ब्लॉक एक्सेट्रा, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं लेटर के ये अपने सही जगह पर होने चाहिए। अगर वो ऊपर नीचे आप लिख देते हैं तो लेटर की जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाती है, उसका रियल एसेंस खत्म हो जाता है। याद रखिए बिना मैसेज के लेटर नहीं लिखा जा सकता। एन इम्पॉर्टेंट मैसेज शुड बी देयर इनसाइड द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ 7 C's। 7 C's के रूल्स के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो वहां आप देख सकते हैं क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, देन कंसाइसनेस और करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, ये सारी चीजें जो होती है 7 C's जो कम्युनिकेशन के हैं, ये आपको एक बार उस वीडियो से देखने पड़ेंगे। तो ये 7 C's की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर बॉडी के अंदर दिखनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ द लेटर की अगर मैं बात करूं तो मेनली हमारे दो तरह के लेटर होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। हम ये कह देते हैं जो लेटर रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, उन्हें इनफॉर्मल कहा जाता है। और जो हम बिजनेस टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर कहते हैं। लेकिन याद रखिए लेटर्स हमेशा उस बेस पर कैटेगराइज होते हैं जिसको सेंडर ने लिखा होता है। अगर कोई भी लेटर सेंडर ने लिखा है यानी इंडिविजुअल मतलब किसी एक व्यक्ति ने लिखा है जो किसी कंपनी से बिलोंग नहीं करता, किसी गवर्नमेंट ऑफिस से बिलोंग नहीं करता, वो अपनी प्रॉब्लम के लिए अगर लेटर लिख रहा है रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को, तो इसको इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में रखते हैं और ये लेटर कहलाता है पर्सनल लेटर क्योंकि उसने अपने बारे में बात की है। जब कोई एक व्यक्ति अपने बारे में बात करता है वो लेटर चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, लेकिन उस पर्सन की अपनी एक प्रॉब्लम है और वो उसे डिस्कस करना चाहता है किसी बिजनेस के साथ, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, तो फिर ये क्या कहलाता है? फॉर्मल लेटर कहलाता है। लेकिन ये भी पर्सनल लेटर्स में ही आएगा क्योंकि वो किसी कंपनी के बिहाफ पर बात नहीं कर रहा है, वो किसी बिजनेस के बिहाफ पर बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे लेटर जो इंडिविजुअल के थ्रू लिखे जाते हैं दे आर कॉल्ड पर्सनल लेटर। दे मे बी इनफॉर्मल और दे मे बी फॉर्मल। अब गवर्नमेंट ऑफिसेज जो लेटर लिखेंगे चाहे वो बिजनेस को लिखें, प्रोफेशनल लाइफ में किसी व्यक्ति को लिखें या किसी व्यक्ति विशेष को लिख दे, अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज से वो लेटर लिखे गए हैं तो उनको क्या कहेंगे हम? फॉर्मल लेटर्स। और कैटेगरी क्या होगी? ऑफिशियल लेटर या फिर गवर्नमेंट लेटर्स। नेक्स्ट है बिजनेस या फिर प्रोफेशनल लाइफ से जो लेटर्स किसी कंपनी के बिहाफ पर लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लिख रही हूँ तो मैं अर्चना शर्मा के नाम से लेटर लिख दूंगी। अगर मैं किसी कंपनी में किसी बिजनेस रिलेशन में एसोसिएटेड हूँ तो या तो मैं वहां मैनेजर की हैसियत से लेटर लिखूंगी या फिर मैं एग्जीक्यूटिव की हैसियत से लेटर लिखूंगी। तो अगर मैं कंपनी के बिहाफ पर लेटर लिख रही हूँ, किसी को भी लिखूं चाहे मैं, तो वो लेटर क्या कहलाता है? फॉर्मल। लेकिन कैटेगरी क्या होगी इसकी?
बिजनेस लेटर्स। तो आप देख सकते हैं कि इनफॉर्मल लेटर पर्सनल होते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर्स 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं। ये दे मे बी पर्सनल, दे मे बी ऑफिशियल एंड दे मे बी बिजनेस लेटर्स। तो इस तरह से लेटर्स की कैटेगरीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द पर्पसेस। लेटर लिखने के पर्पसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, लेटर का पर्पसेस कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस रन कर रहे हैं, आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, या फिर आप किसी को क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं। इसलिए पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं, नंबरलेस पर्पसेस होते हैं, लेकिन कुछ पर्पसेस मैं आपको यहाँ बता देती हूँ बिजनेस लेटर के। जैसे किसी को इन्फॉर्म करना है तो आपको लेटर लिखना पड़ेगा। किसी को ऑर्डर देना है, ऑर्डर मतलब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, सामान आपको खरीदना है तो उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, तब भी आपको लेटर लिखना पड़ेगा। कोई एडजस्टमेंट करना है आपको किसी के साथ, तो भी आप लेटर लिखेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए आप लेटर लिखते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, इंक्वायरी के लिए, और कुछ ड्यूज आपको कलेक्ट करने हैं, यानी कि कोई किसी ने आपसे पैसा लिया हुआ है, सामान लिया हुआ है, फिर वो उसको पैसे आप देने में आनाकानी कर रहा है, उसके लिए भी अगर आप उसे बार बार लिखेंगे तो वो भी एक लेटर के थ्रू ही आप लिखेंगे। इन्हें रिकवरी लेटर्स भी बोला जाता है। और जॉब को अप्लाई करना है तो तब भी आपको लेटर लिखना पड़ेगा, कंप्लेंट करना है तब भी। इसके अलावा जितने भी आप पर्सनल लेटर लिखेंगे वो किसी ना किसी प्रॉब्लम पर बेस होंगे। अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप क्या लिखते हैं? लेटर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से लेटर के पर्पसेस बहुत सारे होते हैं। टोटल कंप्लीटली ये डिपेंड करता है इस चीज पर कि प्रॉब्लम क्या है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द बिजनेस लेटर टाइप्स। अब बिजनेस के जो लेटर्स होते हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि बिजनेस लेटर्स होते हैं जब एक बिजनेस पर्सन अपने फील्ड या फिर किसी इंडिविजुअल या गवर्नमेंट को अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेटर लिखते हैं, तो वो सारे लेटर क्या कहलाते हैं? बिजनेस लेटर्स कहलाते हैं। और हमें यहाँ पर बिजनेस लेटर्स ही पढ़ने हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। तो चलिए जरा उनकी कैटेगरी देख लें। अगर आपको कोई सेल करनी है चीज तो आप सेल्स लेटर लिखेंगे। अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी लेटर्स करेंगे। कोई कोटेशन आपको मंगाना है या देना है, या कोटेशन से रिलेटेड कोई भी चीज है, लिस्ट और प्राइसिंग के लिए, तो आप कोटेशन लेटर्स लिखते हैं। या फिर आप ऑर्डर करने के लिए लेटर लिखते हैं। कोई सामान की आपको डिमांड है, आपको उसको मंगाना है कहीं से, देन यू विल राइट ऑर्डर लेटर्स। इसके अलावा एडजस्टमेंट लेटर, कभी कंप्लेंट हो जाती है तो कंप्लेंट के अगेंस्ट में जो लिखा जाता है दैट इज एडजस्टमेंट लेटर। क्लेम एंड कंप्लेंट लेटर्स भी होते हैं। अगर कोई ग्रीवेंसेस हो जाते हैं या कोई आपको कंसाइनमेंट पसंद नहीं आता है या बीच में कुछ आपको चीजों से शिकायत हो जाती है, देन यू राइट क्लेम एंड कंप्लेंट लेटर्स अदर देन ऑर्डर लेटर्स एंड क्रेडिट लेटर्स। ये मेन बिजनेस टाइप के लेटर्स है। इनमें बहुत सारी कैटेगरीज आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। Now here's the slide where you will find the format, means different parts of a letter. एक लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं और उनको कहाँ कहाँ लिखा जाना है, ये स्लाइड आपको ये बताती है। तो चाहे तो आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं अपने पास, या कहीं नोट करके रख लीजिए। जब भी आप लेटर लिखें तो ये चीजें आपको उसमें लिखनी चाहिए, तभी वो लेटर इफेक्टिव रहेगा, लिखने में सही लगेगा और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है। तो सबसे पहली चीज जो आप लिखते हैं वो लिखते हैं लेटर हेड। लेट मी टेक पेन फॉर यू। सबसे पहली चीज आप क्या लिखते हैं? लेटर हेड लिखा जाता है। अगर लेटर हेड नहीं है, आप इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर आप क्या लिखेंगे? अपना प्लेस की जगह लिखेंगे, किस जगह से आप वो पत्र लिख रहे हैं। सेकेंड चीज आती है डेट। देखिए, डेट जब आप लिखते हैं तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि डेट आप इस तरीके से लिखें ताकि मंथ में और डेट में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अमेरिकन में जो डेट लिखी जाती है वो सबसे पहले मंथ लिखते हैं, उसके बाद डेट डालते हैं, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो इस वजह से आप हमेशा इस तरह से डेट लिखना शुरू कीजिएगा। मेलिंग नोटेशन मैक्सिमम आपको गवर्नमेंट लेटर्स में मिलेगा। ये जो हम गवर्नमेंट लेटर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। वैसे इसका मतलब होता है कि आपने जो लेटर भेजा है वो किस मीडियम से भेजा है, पोस्ट से भेजा है या कुरियर से भेजा है या स्पीड पोस्ट से भेजा है, ये आपको लिखना होता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो बिजनेस लेटर में अक्सर हम इसे, या इंडिविजुअल लेटर में अक्सर इसे मेंशन नहीं करते हैं। एड्रेसिंग नोटेशन क्या होता है? उसमें ये लिखना होता है कि ये लेटर पर्सनली आपको ट्रीट करना है, या ये लेटर कॉन्फिडेंशियल है, इसकी बातें आपको कहीं नहीं बतानी है, या फिर ये लेटर आपको फॉरवर्ड करना है, उसे कहते हैं एड्रेसिंग नोटेशन। इसके अलावा उसके बाद आप लिखते हैं इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस में उस व्यक्ति का आप एड्रेस लिखेंगे जिसको आप ये लेटर भेज रहे हैं। यहाँ आप कोशिश करिए कि व्यक्ति का नाम ना लिख के आप क्या लिखें? उसका डेजिग्नेशन लिखें, जैसे सेल्स मैनेजर, द सेल्स मैनेजर, द
HR मैनेजर, द परचेज मैनेजर, जो भी उसका डेजिग्नेशन है वो लिख दीजिए और उसके बाद उसका एड्रेस लिख दीजिए, किसका, रिसीवर का, जिसको आप ये लेटर देना चाहते हैं। इसके अलावा एक अटेंशन लाइन होती है, तो इसको हम मैक्सिमम गवर्नमेंट लेटर्स में यूज करते हैं, तो इसको जब हम गवर्नमेंट लेटर्स पढ़ेंगे वहां मैं आपको बताऊंगी। फिर आता है सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट अंडरलाइन होना चाहिए, कैपिटल्स में होना चाहिए, और कोशिश करें कि आप इसे ब्लॉक फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से लिखें, अदरवाइज सेंटर में आप इसे लिखें। सैल्यूटेशन का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति को किस नाम से एड्रेस कर रहे हैं, किस वर्ड से आप एड्रेस कर रहे हैं, जैसे डियर, रिस्पेक्टेड या मिस्टर या मिसेस लगाकर एड्रेस करते हैं, तो किसी व्यक्ति को एड्रेस करना क्या कहलाता है, सैल्यूटेशन कहलाता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर इज बॉडी। इट इज इंक्लूडेड इनटू 3 पोर्शन: इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड क्लोजिंग। इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ ये बताना होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर, इस लेटर को लिखने का पर्पस क्या है, आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना बताना है। उसके बाद उस मैटर का आपको डिटेल देना है, और डिटेल देने के बाद क्लोजिंग करेंगे, यानी आप क्या चाहते हैं जिसको आपने लेटर लिखा है उससे। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर आप लीव एप्लीकेशन लिखते हैं तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें आपको ये बताना होता है कि आपको फीवर है। सेकेंड पैराग्राफ में आप ये बताते हैं कि डॉक्टर ने आपको कितने दिन को रेस्ट करने के लिए एडवाइस किया है, या आप कितने दिन से फीवर से आपको जकड़ा हुआ है फीवर ने। और थर्ड वाले पैराग्राफ में आप रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आपको लीव दे दी जाए। तो ये 3 जो पैराग्राफ्स होते हैं बॉडी के, ये डिवीजन बहुत जरूरी होता है अच्छे लेटर के लिए। इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं, यानी कि आप इसे सबस्क्रिप्शन कहते हैं। इसमें आप लिखते हैं सिंसियरली योर्स, योर फेथफुली, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप योर्स का यूज करते हैं, YOURS, तो जब कभी भी आप योर्स का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर कभी भी क्या नहीं आएगा, एपिस्ट्रोफी नहीं आता। कोशिश करिए कि आप इसको इस तरह लिखें, सिंसियरली योर्स, ट्रूली योर्स। तो योर्स हमेशा बाद में लिखें, आप योर्स सिंसियरली ना लिख के सिंसियरली योर्स लिखें, ये ज्यादा सही होता है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप योर का इस्तेमाल करते हैं तो योर फेथफुली, इस तरीके से आपको ये लिखना पड़ता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सिग्नेचर लेटर। इसे ऑथेंटिकेशन पार्ट कहते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति ने लेटर लिखा है उसका डेजिग्नेशन, उसका नाम और उसके सिग्नेचर के बिना वो लेटर इनकम्प्लीट माना जाता है फॉर्मल लेटर की कैटेगरीज में। कोई भी लेटर लिखकर किसी को दे सकता है, लेकिन जब तक वहां पर सिग्नेचर नहीं है डेजिग्नेशन के साथ और उसके सिग्नेचर के साथ, तो वो बेकार है लेटर। तो इसलिए इसे ऑथेंटिकेशन पार्ट माना जाता है, तो इसको लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सिग्नेचर होगा, उसके बाद नेम कैपिटल में लिखिए आप, और फिर उसके नीचे डेजिग्नेशन आपको लिखना पड़ता है। इसके अलावा जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ये सारे के सारे ऑफिशियल लेटर के पार्ट हैं। इसमें से मैं आपको एनक्लोजर बता देती हूँ। अगर लेटर के साथ आप कोई और लेटर भी लिख रहे हैं, सॉरी कुछ और उसके साथ अटैचमेंट भी आप दे रहे हैं 1 2 3 का, तो आप अगर बता देते हैं और वहां से कोई पेज मिस हो जाता है तो पता चल जाता है कि इसके साथ 2 पेजेस और आने थे, यहाँ तो सिर्फ 1 पेज आया है। एनक्लोजर का मतलब कितने पेज आपने अटैच किए हैं वो बताना पड़ता है। ये अक्सर आप तब करते हैं जब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी जॉब में जब अपना रिज्यूम में या फिर एप्लीकेशन लिखते हैं, जॉब एप्लीकेशन, तो वहां लिखते हैं आपने कितने पेपर्स इसके साथ लगाए हैं, तो दीज आर कॉल्ड एनक्लोजर्स। इसके अलावा कॉपी नोटेशन का मतलब हो जाता है कि जो लेटर आप या जो भी पत्र आपने हमें लिखा है, इसके अलावा वो पत्र आप किस किस को इसकी कॉपी भेज रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉपी नोटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कभी कोई बड़ा मसला हो जाता है तो उसे सुलझाने में काम आता है, क्योंकि कॉपी ऑलरेडी किसी और के पास भी गई हुई होती है। इसके अलावा पोस्टस्क्रिप्शन होता है। कभी कभी ऐसा होता है हम पूरा लेटर लिख लेते हैं, अचानक से याद आता है अरे ये चीज तो रह गई। ये कभी मत करिएगा कि कोई चीज रह जाए, लेटर दोबारा लिख लीजिएगा। लेकिन अगर मुश्किल हो दोबारा से लेटर को पूरा ड्राफ्ट करना फिर से, और आपने हाथ से लिख लिया, हैंड रिटन है वो, तो वो नीचे की साइड एक छोटा सा नोट डाल दिया जाता है, इसे पोस्टस्क्रिप्शन कहा जाता है। और इसके अलावा सबसे ऊपर जो एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखा जाता है, वी कॉल इट द एड्रेस और सुपरस्क्रिप्शन। एड्रेस जब आप लिखते हैं क्लियर होना चाहिए, इसमें पिन कोड मेंशन होना बहुत जरूरी है। जब तक पिन कोड नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है पिन कोड को ढूंढने में या एड्रेस को ढूंढने में, और लेटर इधर उधर घूमता रहता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है लेटर राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है। जब आपने सारे पार्ट्स देख लिए कि लेटर में कौन कौन से पार्ट लिखे जाते हैं, तो अब देखिए जब भी हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले प्री राइटिंग करते हैं, यानी एक रफ ड्राफ्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। उस रफ ड्राफ्ट में क्या करते हैं, आप ये समझते हैं कि भाई हमारा जो लेटर है उसे पढ़ेगा कौन,
पर्पस क्या है हमारा, हम क्या चीज डिसाइड करना चाह रहे हैं, और जो हमारा काम है उसको हम किस तरह से एनालाइज करें। मतलब सारी प्लानिंग जो होती है आपको प्री राइटिंग में ही करनी पड़ती है। और जब प्री राइटिंग में आपकी प्लानिंग हो जाती है तो आप जरा ये समझ कर चलिए कि प्री राइटिंग की प्लानिंग के बाद आप ये कुछ क्वेश्चन अपने आप से कर सकते हैं, जैसे कि मेरा रीडर कौन है, क्या मैंने वो ध्यान रखा है, शब्दों का सही चयन किया है या नहीं किया है, इसके अलावा ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, और क्या प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लेटर लिखना पड़ रहा है, दूसरा कितना लिखूं मैं, लेंथी लेटर लिखूं, शॉर्ट में काम चल जाएगा, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और सबसे लास्ट में कि मुझे क्या चाहिए, मैं लेटर जो लिख रहा हूं, तो जिसको मैं लेटर लिख रहा हूं मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, मेरी उससे क्या उम्मीदें हैं, ये आप लास्ट में उसको लिख देते हैं। जब आप सारी प्लानिंग रफ में एक बार कर लेते हैं तो फिर आप फाइनल ड्राफ्ट लिखते हैं। फाइनल ड्राफ्ट के बाद भी आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज फाइनल ड्राफ्ट के बाद एक बार से रिवीजन आप जरूर करिए। जब एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं तो जो कमी रह जाती है उसको आप एडिट कर देते हैं और इस तरह आपका लेटर पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है कोटेशन लेटर का, तो ये लेटर का आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं कुछ हिंट्स आपको दे देती हूँ। ये इंडिविजुअल लेटर है क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपना एड्रेस लिखा है और उसने क्या नहीं किया है, कोई लेटर हेड यूज नहीं किया है, तो ये इंडिविजुअल लेटर है जो किसी बिजनेस वाले को लिखा है उसने, और वो क्या चाहता है अब देख लीजिए। इसके बाद डेट लिखी है, फिर यहाँ पे एड्रेस ऑफ रिसीवर है, सब्जेक्ट लिखा है, सैल्यूटेशन में डियर सर है, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, why you are writing, what is the detail and what do you want। इसके बाद आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर लिविंग नोट हो जाता है, सिंसियरली योर्स आ जाता है, उसके बाद सिग्नेचर ब्लॉक आ जाता है, यहाँ पर तरुण जी सिग्नेचर कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह से कोटेशन लेटर कंप्लीट हो जाता है। आप इसको एक बार पढ़कर देख सकते हैं। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर जो लिखा जा रहा है ये किसी कंपनी की साइड से लिखा जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेशली लेटर हेड बनाया है। यहाँ रेफरेंस नंबर देखिए, लेटर हेड हो या फिर किसी कंपनी की साइड से लेटर लिखा जाए या इंडिविजुअल, रेफरेंस देना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर डेट है, उसके बाद एड्रेस है रिसीवर का, सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी का फर्स्ट पार्ट हो गया, देन इट इज द डिटेल यानी सेकंड पार्ट हो गया बॉडी का, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सेक्शन यानी लास्ट में जो जरूरत है, क्या चाहते हैं आप, वो आप लास्ट वाले पैराग्राफ में लिख देते हैं, और फिर वही आपका आ जाएगा, यहाँ पर लिविंग नोट आ जाएगा और फिर सिग्नेचर ब्लॉक आ जाएगा। इस तरह से ऑर्डर लेटर कंप्लीट हो जाता है। तो कोई भी आप लेटर लिखते हैं इसी प्लानिंग के तहत लिखिए, और याद रखिए ये ब्लॉक फॉर्मेट होना चाहिए, यानी आपका पहला लेटर हमेशा एक लाइन से शुरू होना चाहिए। तो इस तरह से आप लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा लेटर्स के बारे में। तो कोई भी एक लेटर आप लिख कर देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस टाइम है। सबसे पहले अगर आपको प्रैक्टिस करनी है लेटर राइटिंग की तो आप एप्लीकेशन से स्टार्ट करिए। अगर एप्लीकेशन आपकी सही आ जाती है तो फिर एक आध दो प्रॉब्लम्स आप उठाकर देखते रहिए और उसको लिखते रहिए। लेकिन याद रखिए इंपॉर्टेंट इज द बॉडी एंड द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। और याद रखिए कम्युनिकेशन के जो 7 C's हैं वो वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलिए कि जब आप कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें 7 C's की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के लिए वो 7 C's आपको जरूर चाहिए होंगे। Thank you very much for watching this video. I hope that you understand what is letter, how to write it, and what are the effective measures to take when we are writing a letter. तो इस तरीके से आप एक लेटर लिखना सीख गए होंगे। Kindly like the video, share it, and comment to us. Subscribe the channel so that you can get some good videos on certain topics. Thank you.